नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है उपसर्ग। उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे शब्द है अवगुण। अवगुण शब्द में अब उपसर्ग है और गुण इसका मूल शब्द है। शब्दांश यानी किसी भी शब्द का अंश जो स्वतंत्र रूप से कहीं पर प्रयोग नहीं किया जाता हो, परंतु जब वह सार्थक शब्द के साथ जुड़ जाता हो तो एक अपना नया अर्थ प्रदान करता है। जितने भी उपसर्ग होते हैं उनका अपना अर्थ होता है। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों से बने शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है अपलक। अपलक शब्द में पलक मूल शब्द है और अ उपसर्ग है। पलक का अर्थ होता है आंखों की पलकें, और जब अ उपसर्ग जुड़ा तो क्या बन गया? अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए। इसी प्रकार यह एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराने लगा। इसके अर्थ में एक विशेष परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार दूसरा शब्द देखिए आजीवन। आजीवन में आ उपसर्ग है और जीवन यानी कि हमारी जिंदगी के लिए कहा जाता है। जब ये दोनों शब्दांश मिलते हैं तो एक विशिष्ट अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि इसका अर्थ बना जीवन भर। इसी प्रकार शब्द है अपयश। अपयश में यश मूल शब्द है और इसके साथ जब अप उपसर्ग को जोड़ा गया तो यह क्या बना? अपयश, यानी कि यश क्या होता है? किसी की ख्याति, और अपयश किसी का अपमान होना, उसकी निंदा होना, उसे हम अपयश के नाम से जानते हैं। हिंदी के उपसर्ग सबसे पहले देखिए शब्द है अधमरा, यानी कि आधा मरा हुआ। अध खिला, आधा खिला हुआ पुष्प, जैसे हम कह देते हैं ना, ये पुष्प तो अभी आधा खिला हुआ है। अध पका, यानी कि ये भोजन तो अभी अध पका है, अभी इसे पूर्णतः पकाया नहीं गया। तो इस प्रकार अध उपसर्ग जुड़कर इन तीनों मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया और यह एक विशेष अर्थ को हम सभी को बता रहे हैं। इसी प्रकार शब्द देखिए निडर। नी मतलब बिना। बिना यानी कि कैसे? बिना डरे हुए, निशांत, बिना शांत बैठे। इसी प्रकार शब्द है कुपुत्र। कु यानी कि बुरा, पुत्र कैसा पुत्र है? बुरा पुत्र है जिसमें अवगुण विद्यमान है। कुकर्म यानी कि बुरे कर्म करने वाला। इसी प्रकार देखिए पुत्र और कर्म में कु उपसर्ग जुड़ने के बाद इनके मूल अर्थ में परिवर्तन आ गया और एक नए अर्थ का यह बोध कराने लगे। इन्हीं को हम उपसर्ग कहते हैं। उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखिए। शब्द है खुशखबरी। यहाँ पर खुश क्या है? उपसर्ग, और खबर क्या है? मूल शब्द। जब दोनों साथ में मिले तो एक विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। क्या बन रहा है? खुशखबरी। खबर तो कोई भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, परंतु यहाँ पर उपसर्ग क्या लग गया? खुश लग गया, तो खबर कैसी होगी? अच्छी खबर होगी। इसी प्रकार देखिए खुशकिस्मत। किस्मत में खुश उपसर्ग जुड़ गया है तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया है। क्या हुआ इसका अर्थ? किस्मत कैसी है आपकी? आप कैसे हो? किस्मत वाले हो, अच्छी किस्मत वाले हो। इसी प्रकार अन्य शब्द देखिए नाखुश। कैसे हैं? नाखुश मतलब यह व्यक्ति तो बड़ा नाखुश रहता है। नाखुश का अर्थ क्या होता है? जो खुश ना रहे, ना समझ जिसे समझ ना हो, ना लायक जो किसी चीज के लायक ना हो, ना पसंद जो किसी को चीज पसंद में ना आए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इन तमाम मूल शब्दों के साथ जब ना उपसर्ग जोड़ा जा रहा है
तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है और यह एक विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर मूल शब्द है और यहाँ पर चीफ उपसर्ग है। तो चीफ उपसर्ग जुड़ने के बाद इस शब्द का अर्थ बदल गया। इसी प्रकार शब्द देखिए असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर मूल शब्द है और असिस्टेंट क्या है, उपसर्ग। तो दोनों जब मिले शब्दांश तो क्या इसका अर्थ बना, असिस्टेंट मैनेजर। इसी प्रकार देखिए सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मूल शब्द है, सार्थक शब्द है और इसके साथ जब सब उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या बना ये शब्द, सब इंस्पेक्टर। और इसी तरह हेडमास्टर, मास्टर मूल शब्द है और हेड यहाँ पर उपसर्ग है। तो बच्चों इस प्रकार उपसर्ग शब्द किसी भी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेष अर्थ प्रदान कर देते हैं। धन्यवाद बच्चों।